प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 के इतिहास विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके प्रथम पाठ का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इसमें ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारे देश में थी, ये मेसोपोटामिया जो मिस्र में थी उसके समकालीन मानी जाती है। वर्ष 1924 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सन 1924 में दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में फैली हुई थी। उस समय ये जो सभ्यता थी भारत में ही थी। उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसलिए इसके अधिकतर हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए। इस सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। इससे पूर्व तथा पश्चात की संस्कृति को आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा गया है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के जो पहले का काल और बाद का काल है, तो उसे आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इसकी मोहरें सही वस्तु स्थिति को बोध कराती हैं। जो वहाँ से हमें उसकी खुदाई से मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनसे हमें सही जानकारी मिलती है उस समय की। सेल खड़ी पत्थर पर लिखी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। यह लिपि चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से जो लिपि प्राप्त हुई है, तो वो सेल खड़ी से लिखी हुई है और वो चित्रात्मक लिपि है। उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसी विशेषज्ञ ने भी उसे पढ़ नहीं पाया है। यदि यह पढ़ ली जाती लिपि, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती थी। बलूचिस्तान तथा गुजरात क्षेत्रों से इस सभ्यता के बाट, पत्थर तथा फलक प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान और गुजरात से इस सभ्यता के बाट, पत्थर तथा फलक प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा तथा प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है। खुदाई में जो सबसे पहले शहर प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा है, और इस संस्कृति का, इस सभ्यता का जो सबसे प्रमुख शहर था वो मोहनजोदड़ो है। इस सभ्यता में कांस्य धातु से निर्मित वस्तु मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कांसे से निर्मित हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र के बारे में हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्न हैं। नंबर 1 हड़प्पा।
यहाँ की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु अंकित है, अर्थात एक सींग वाला पशु अंकित है। जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें एक सींग वाला पशु अंकित है तथा यहाँ शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। जो हड़प्पा शहर खुदाई में प्राप्त हुआ है वहाँ जो शवों की दफनाने की प्रक्रिया उत्तर और दक्षिण दिशा में थी। और यहाँ से जो हड़प्पा से हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पे एक सींग वाला पशु अंकित है। नंबर 2, मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ की एक प्रसिद्ध मुद्रा आकृति है। इसका आधा भाग बाघ का तथा आधा मानव का है। मोहनजोदड़ो से एक हमें मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक चित्र अंकित है, आधे हिस्से में बाघ का है और आधे हिस्से में मानव का। इसके पश्चिम दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। इसका जो मोहनजोदड़ो में दुर्ग है उसके पश्चिम में एक टीला है, उसे स्तूप टीला कहा जाता है। नंबर 3, कालीबंगा। यहाँ का नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार है तथा यहाँ अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ है। कालीबंगा से जो दुर्ग हमें कालीबंगा में प्राप्त हुआ है वो चतुर्भुजाकार है और यहाँ जो जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो अलंकृत हैं। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, चनहूदड़ो। यहाँ किलेबंदी का अभाव था तथा यहाँ से 4 पहियों वाली गाड़ी तथा 2 मछलियों के अंकन वाली आकृति मिलती है तथा यहाँ वक्राकार ईंटें मिलती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा इन तीनों स्थानों पर किले प्राप्त हुए हैं, लेकिन चनहूदड़ो में किला नहीं था। यहाँ किले का अभाव था, लेकिन यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? 4 पहियों वाली गाड़ी, 2 मछलियों के अंकन वाली आकृति और यहाँ जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो वक्राकार ईंटें हैं। 5वां स्थान है लोथल। यह एक बंदरगाह नगर था जहाँ एक घर से सोने के दाने, सेल खड़ी की मोहरें तथा पूरी तरह रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। लोथल एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से जो खुदाई में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं तो इसमें प्रमुख हैं सोने के दाने, सेल खड़ी की मोहरें और पूरी तरह रंगा हुआ मिट्टी का एक जार। 6वां स्थान है बनावली। यहाँ की नगर योजना शतरंज के जाल के समान थी तथा यहाँ से हल की आकृति का खिलौना मिला है। यहाँ की नगर योजना शतरंज के जाल के समान थी तथा यहाँ से हल की आकृति का खिलौना मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले आपने कक्षा 11 में वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ा था। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वो किस प्रकार की सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो इसके विषय में आप लिखेंगे कि यह नगरीय सभ्यता थी और सुनियोजित नगरों का यहाँ पर निर्माण किया गया था। बहुत अच्छे तरीके से नालियों का, सड़कों का सुनियोजित तरीके से उस नगर का निर्माण किया गया था। तो वैदिक सभ्यता जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इससे आगे का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।